आज हम मस्तिष्क की एक बहुत ही अनोखी, एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ए कैलकुलिया। ये एक ऐसी हालत है जिसमें दिमाग, जो कभी नंबरों का बादशाह था, अचानक गिनती करना भूल जाता है। तो चलिए इस न्यूरोलॉजिकल रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हम सुबह उठते हैं, अलार्म देखते हैं, चाय में चीनी नापते हैं, दिन भर काम करते हैं, हमारी पूरी दुनिया नंबरों से घिरी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और ये सारे नंबर हमारे लिए बस बेमतलब निशान बन जाए। यही है कैलकुलिया। आज हम इसी अजीब और रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम एक मरीज की कहानी से शुरू करेंगे, फिर एक डॉक्टर की तरह सुराग ढूंढते हुए इस हालत को डायग्नोज करेंगे, फिर दिमाग के अंदर झांक कर देखेंगे कि असल में गड़बड़ कहाँ है, और आखिर में बात करेंगे कि इसका इलाज और मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये एकैलकुलिया है क्या? देखिए, मेडिकल भाषा में एकैलकुलिया का मतलब है गणितीय गणना यानी हिसाब किताब करने की क्षमता का अर्जित नुकसान। यहाँ पे ये जो शब्द है ना, अर्जित या एक्वायर्ड, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये समस्या उन लोगों में होती है जिन्हें पहले हिसाब किताब करना आता था, लेकिन दिमाग में कोई चोट लगने की वजह से, जैसे कि स्ट्रोक, उन्होंने ये क्षमता खो दी। ये विकासात्मक डिसकैलकुलिया से बिल्कुल अलग है, जिसमें किसी को बचपन से ही गणित सीखने में दिक्कत होती है। अब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉन्सेप्ट को असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक असली मरीज की कहानी। तो चलिए एक काल्पनिक केस के जरिए एकैलकुलिया के असर को समझते हैं। तो हमारे सामने एक 68 साल के मरीज हैं जो एक रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने 40 साल तक अपनी जिंदगी नंबरों के साथ गुजारी है, लेकिन अब पिछले कुछ हफ्तों से वो अपने घर का छोटा मोटा हिसाब भी नहीं रख पा रहे हैं। उनके लिए अब साधारण जोड़ घटाव भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया है। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान जिसकी पहचान ही नंबरों से थी, उसके लिए ये कितना डरावना और कंफ्यूजिंग होगा। मरीज के ये शब्द सिर्फ उनकी परेशानी नहीं बताते, बल्कि एक बहुत गहरे कॉग्निटिव संकट को दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हिसाब करने की क्षमता सिर्फ एक टूल नहीं है, ये हमारी पहचान का, हमारे आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब क्लिनिकल सेटिंग में आते हैं। मरीज हमारे सामने है। हमारा पहला कदम क्या होगा? हम इस रहस्यमयी लक्षण की जड़ तक कैसे पहुंचेंगे? यहीं से शुरू होती है असली क्लिनिकल जासूसी। तो डॉक्टर एक बहुत ही क्लासिक, बहुत पुराना न्यूरोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सीरियल 7 टेस्ट। इसमें मरीज को बस 100 से शुरू करके लगातार 7 घटाते जाने के लिए कहा जाता है। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये छोटा सा टेस्ट दिमाग के 3 बड़े फंक्शन एक साथ चेक करता है: ध्यान, वर्किंग मेमोरी और कैलकुलेशन। अब यहाँ देखिए, एक सामान्य व्यक्ति कैसे जवाब देगा। 100, 93, 86, 79। और अब हमारे मरीज का जवाब देखिए। 100, 93, फिर 85, 80। देखा, 93 के बाद 86 आना चाहिए था, पर उन्होंने 85 कहा। यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर 2 से ज़्यादा गलतियां हों, तो ये एक बहुत बड़ा सुराग माना जाता है जो एकैलकुलिया की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो हमने लक्षण की पहचान कर ली है। अब एक न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर हमारा अगला सवाल है, दिमाग के किस हिस्से में दिक्कत है? अब हम क्या से कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं? ये फ्लोचार्ट पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, ज्यादातर लोगों में भाषा और लॉजिक, जिसमें गणित भी आता है, वो दिमाग के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। तो जब कोई स्ट्रोक दिमाग के इस हिस्से में खून की सप्लाई रोक देता है, तो वो नंबरों को प्रोसेस करने वाले नेटवर्क को डैमेज कर सकता है, और नतीजा होता है एकैलकुलिया। और अगर हम दिमाग में और जूम इन करें, तो कुछ खास इलाके हैं जो इसमें शामिल होते हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी है पैरिएटल लोब, खासकर उसका एक हिस्सा जिसे एंगुलर जाइरस कहते हैं। ये नंबरों के मतलब को समझने का सेंटर है। फिर फ्रंटल लोब है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। इन नेटवर्क्स में कहीं भी चोट लगने से एकैलकुलिया हो सकता है। अब आता है मेडिसिन का एक गोल्डन रूल। हमेशा सोचो कि मिलती जुलती दिखने वाली और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। हमें पक्का करना होगा कि हम जो देख रहे हैं वो सच में एकैलकुलिया ही है, या कोई और बीमारी जो उसकी नकल कर रही है। तो हम फर्क कैसे पता करते हैं?
हम दूसरे सुराग ढूंढते हैं। जैसे, क्या मरीज को हर चीज में कंफ्यूजन है, तो शायद ये डिमेंशिया है। क्या वो एक ही तरह की गलती बार बार कर रहा है, जैसे 93 के बाद 83 यानी 10 घटा रहा है, इसे परसिवरेशन कहते हैं और ये फ्रंटल लोब के समस्या का संकेत है। या क्या वो सिर्फ लिखने में गलती करता है लेकिन मन में हिसाब सही कर लेता है, तो हम विजुअल नेग्लेक्ट या एप्रेक्सिया के बारे में सोचेंगे। हर सुराग हमें सही डायग्नोसिस के और करीब ले जाता है। एक बार जब डायग्नोसिस पक्का हो जाता है तो अगला कदम है मैनेजमेंट और इलाज। और इसके साथ साथ हम कुछ छोटे छोटे केस स्टडीज से अपनी समझ को और मजबूत करेंगे। कैलक्यूलिया का मैनेजमेंट 3 तरफा होता है। पहला, जो असली वजह है उसका इलाज करो, जैसे स्ट्रोक के बाद की देखभाल। दूसरा, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन, जिसमें स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दिमाग को नए रास्ते बनाने में मदद करते हैं। और तीसरा, रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए मदद करना, जैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना। चलिए अब क्लिनिकल रीजनिंग की एक छोटी सी पहेली। एक मरीज सीरियल 7 टेस्ट में जवाब देता है 100, 93, 83, 73। क्या लगता है इस खास तरह की गलती के पीछे क्या न्यूरोलॉजिकल वजह हो सकती है? अगर परसेवरेशन सोचा है तो बिल्कुल सही। ये एक क्लासिक साइन है। दिमाग का जो फ्रंटल लोब है वो हमें एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने में मदद करता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो मरीज एक ही नियम पर, यानी 10 घटाओ वाले नियम पर अटक सकता है, भले ही उसे पता हो कि ये गलत है। अब दूसरा केस, एक मरीज मन में 1969 में से 100 घटाकर सही जवाब दे देता है, लेकिन जब उसे कागज पर लिखने को कहा जाता है तो वो 1969 को 69 पढ़ता है और जवाब 59 लिखता है। यहाँ प्रॉब्लम हिसाब किताब की है या कुछ और चल रहा है? ये विजुअल नेग्लेक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब प्रॉब्लम कैलकुलेशन की क्षमता में नहीं बल्कि देखने की क्षमता में है। ये अक्सर दिमाग के दाहिने पैरिएटल लोब में चोट लगने से होता है, जिसकी वजह से मरीज अपनी नज़र के बाएं हिस्से को अनदेखा कर देता है। इसलिए वो 1969 का 19 देख ही नहीं पा रहा। ये दिखाता है कि डायग्नोसिस कितना बारीक काम हो सकता है। तो चलिए फटाफट से आज के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। ये हाई यील्ड पॉइंट्स हैं। परिभाषा, हिसाब करने की क्षमता का अर्जित नुकसान। वजह, ज़्यादातर बाएं हेमिस्फीयर में स्ट्रोक। मुख्य जगह, पेरिएटल लोब, खासकर एंगुलर गाइरस। मुख्य टेस्ट, सीरियल 7S। और इसे डिमेंशिया, परसिवरेशन और निग्लेक्ट से अलग करना ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को याद रखिए। अब अपनी समझ को परखने के लिए इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज करके इनके बारे में सोचिए। एक्टिव लर्निंग का यही सबसे अच्छा तरीका है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर नंबर्स यानी अंक एक ऐसी भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है, तो इस भाषा को भूल जाना हमारे दिमाग और हमारी चेतना के बारे में क्या कहता है? ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारा दिमाग कितना जटिल, कितना नाजुक और कितना अद्भुत है।